दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल खौफ की दस्तक। यह कहानी गाजियाबाद का राजीव यादव ट्रक ड्राइवर की आप बीती है। मेरा नाम राजीव यादव है और मैं पिछले 15 साल से ट्रक चलाता हूँ। मेरी उम्र अब 40 के करीब है और मैंने भारत के लगभग हर बड़े हाईवे पर गाड़ी चलाई है। रातें, लंबी सड़कें, सुनसान जंगल, ढाबे और ट्रकों की लाइनें मेरे लिए नई बात नहीं है। लेकिन जो घटना मेरे साथ हुई थी उस रात, उसने मुझे आज तक चैन से सोने नहीं दिया। कई बार लोगों ने कहा कि ये सब वहम है, लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से देखा और जो मैंने उस रात महसूस किया, वो कोई सपना नहीं था। आज भी जब मैं उस रास्ते से गुजरता हूं तो मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगते हैं। ये घटना करीब 7 साल पहले की है, जब मैं दिल्ली से माल लेकर गाजियाबाद होते हुए कानपुर जा रहा था। उस दिन शाम को करीब 7 बजे मैं दिल्ली के वेयरहाउस से निकला था। ट्रक में इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान भरा हुआ था और मालिक ने साफ कहा था कि सुबह तक कानपुर पहुंचना जरूरी है। दिसंबर का महीना था, ठंडी हवा चल रही थी और रात जल्दी गहरी हो जाती थी। जब मैं दिल्ली से निकलकर गाजियाबाद हाईवे पर पहुंचा तो सड़क पर ट्रकों की लंबी लाइन लगी हुई थी। हर तरफ पीली हेडलाइट्स और इंजन की आवाज गूंज रही थी। करीब 10 बजे मैं गाजियाबाद के पास एक ढाबे पर रुका। वहां पहले से कई ट्रक खड़े थे। मैंने ट्रक साइड में लगाया और अंदर जाकर चाय और दाल रोटी ऑर्डर की। ढाबे का मालिक मुझे पहचानता था, क्योंकि मैं उस रास्ते से कई बार गुजर चुका था। उसने हंसते हुए कहा, राजीव भाई, आज रात फिर लंबा सफर है क्या? मैंने हंसकर कहा, हाँ भाई, कानपुर तक जाना है सुबह से पहले। वहीं पास में 2-3 और ड्राइवर बैठे थे। उनमें से एक बुजुर्ग ड्राइवर था, जिसकी दाढ़ी सफेद थी। वो मुझे ध्यान से देख रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में पूछा, किधर से जाओगे? मैंने कहा, सीधे हाईवे से। वो अचानक गंभीर हो गया। बोला, रात 12 के बाद गाजियाबाद के आगे जो पुराना फ्लाईओवर है, वहां धीरे जाना। कई लोग कहते हैं वहां कुछ अजीब होता है। मैं हंस पड़ा। इतने साल ड्राइविंग करते हुए मैंने सैकड़ों ऐसी कहानियां सुनी थी। मैंने कहा, अरे बाबा, भूत प्रेत कुछ नहीं होता, ये सब लोगों की बातें हैं। बुजुर्ग ड्राइवर ने बस इतना कहा, जब देखोगे तब समझोगे। मैंने बात को मजाक में उड़ा दिया। खाना खाकर करीब 11 बजे मैं फिर ट्रक लेकर निकल पड़ा। सड़क पर अब ट्रकों की संख्या कम हो गई थी। ठंडी हवा शीशे से टकरा रही थी और रेडियो पर पुराने गाने चल रहे थे। करीब 12 बजे मैं उस इलाके के पास पहुंचा जिसके बारे में उस बुजुर्ग ड्राइवर ने बताया था। सड़क अब लगभग सुनसान थी। दूर दूर तक बस स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी और कभी कभी कोई ट्रक तेजी से गुजर जाता था। जैसे ही मेरा ट्रक उस पुराने फ्लाईओवर के पास पहुंचा, अचानक रेडियो बंद हो गया। मैंने सोचा शायद वायर ढीली हो गई होगी। मैंने उसे ठीक करने की कोशिश की, लेकिन वो चालू नहीं हुआ। तभी मुझे सड़क के किनारे कोई खड़ा दिखाई दिया। वो एक लड़की थी, सफेद कपड़े पहने, और उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे। मैंने सोचा शायद किसी की गाड़ी खराब हो गई होगी। रात के 12 बजे सुनसान हाईवे पर किसी लड़की का अकेले खड़ा होना अजीब था, लेकिन मैंने ट्रक धीरे कर दिया। जैसे ही मैं उसके पास पहुंचा, उसने अपना हाथ उठाकर इशारा किया। उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में कुछ अजीब था। मैंने ट्रक रोक दिया और खिड़की से झुककर पूछा, क्या हुआ, मदद चाहिए? वो कुछ सेकंड तक मुझे देखती रही, फिर बहुत धीमी आवाज में बोली, मुझे आगे छोड़ दोगे? उसकी आवाज बहुत ठंडी थी, जैसे कहीं दूर से आ रही हो। मैंने कहा, कहाँ जाना है? वो बोली, बस थोड़ा आगे। मैंने दरवाजा खोल दिया और वो चुपचाप ट्रक में बैठ गई। कुछ मिनट तक हम दोनों चुप रहे। ट्रक धीरे धीरे हाईवे पर आगे बढ़ रहा था, लेकिन तभी मुझे एक अजीब बात महसूस हुई। ट्रक के अंदर अचानक बहुत ठंड हो गई थी। इतनी ठंड कि मेरी सांस से धुआं निकलने लगा। मैंने हीटर चालू करने की कोशिश की, लेकिन वो भी काम नहीं कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा। वो चुपचाप सामने सड़क की तरफ देख रही थी। फिर अचानक उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम डरते नहीं हो? मैंने हंसने की कोशिश की। किससे? वो बोली, उनसे जो इस सड़क पर मर चुके हैं। मेरे हाथ अचानक स्टीयरिंग पर कस गए। मैंने मजाक में कहा, तुम भूत की बात कर रही हो क्या? वो धीरे से मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई, क्योंकि जैसे ही वो मुस्कुराई, मैंने देखा उसके दांतों के बीच से खून टपक रहा था। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया और ट्रक रोक दिया। जब मैंने उसकी तरफ दोबारा देखा तो वो सीट पर नहीं थी। ट्रक के अंदर कोई नहीं था। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने तुरंत ट्रक से उतरकर पीछे देखा। सड़क पर दूर दूर तक कोई नहीं था, लेकिन तभी ट्रक के पीछे से किसी के चलने की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई धीरे धीरे ट्रक की तरफ आ रहा हो, और फिर किसी ने ट्रक के पीछे जोर से थपथपाया। ऐसी आवाज कि मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकल जाए। और तभी मुझे पीछे से एक आवाज सुनाई दी, मुझे आगे छोड़ दोगे? मेरे हाथ और पैर जैसे सुन्न हो गए थे।
रात का वो सुनसान हाईवे, ठंडी हवा और ट्रक के पीछे से आई वो आवाज़, ऐसा लग रहा था जैसे मेरी धड़कनें कानों में गूंज रही हों। मैं कुछ सेकंड तक वहीं खड़ा रह गया। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी कि अभी कुछ देर पहले वो लड़की ट्रक के अंदर बैठी थी और अचानक गायब हो गई। मैंने खुद को समझाने की कोशिश की कि शायद मैं थक गया हूं, शायद मुझे भ्रम हो रहा है। लेकिन तभी ट्रक के पीछे से फिर वही आवाज़ आई, इस बार पहले से थोड़ी तेज। दरवाज़ा खोलो, मुझे आगे जाना है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैं धीरे धीरे ट्रक के पीछे की तरफ बढ़ा। दिल इतनी तेज धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी बाहर निकल जाएगा। जब मैं ट्रक के पीछे पहुंचा तो वहां कोई नहीं था, बस खाली सड़क, ठंडी हवा और दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज़। मैंने तुरंत वापस ट्रक में बैठने का फैसला किया। जैसे ही मैं कैबिन में चढ़ा, अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। लेकिन इस बार गाना नहीं चल रहा था। रेडियो से सिर्फ एक अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाज़ आ रही थी, जैसे कोई बहुत दूर से कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हो। मैंने तुरंत रेडियो बंद कर दिया। मेरे मन में अब डर साफ साफ बैठ चुका था। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और तेजी से आगे बढ़ने लगा। मेरा बस एक ही इरादा था कि जितनी जल्दी हो सके इस इलाके से निकल जाऊं। करीब 5 मिनट बाद मुझे लगा कि शायद अब सब ठीक है। सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई थी और दूर एक पेट्रोल पंप की रोशनी दिखाई दे रही थी। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी मेरी नज़र साइड मिरर पे पड़ी और जो मैंने देखा उससे मेरे हाथ कांपने लगे। ट्रक के पीछे बिल्कुल बीच में वही लड़की खड़ी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वो सीधे मेरी तरफ देख रही थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि ट्रक तेज चल रहा था, फिर भी वो उसी जगह खड़ी थी जैसे ट्रक के साथ साथ चल रही हो। मैंने तुरंत ब्रेक दबाया और ट्रक रोक दिया। जैसे ही ट्रक रुका, साइड मिरर खाली हो गया। वहां कोई नहीं था। अब मेरा डर गुस्से में बदल रहा था। मैंने सोचा शायद कोई मुझे डराने की कोशिश कर रहा है। मैं ट्रक से उतरकर पीछे गया, लेकिन सड़क पर फिर वही सन्नाटा था। मैं वापस कैबिन में आया और ट्रक स्टार्ट करने लगा। तभी मेरी नज़र सामने वाली सीट पर पड़ी और मेरा खून जम गया। वही लड़की फिर से सीट पर बैठी थी। इस बार उसके बाल पूरे चेहरे पर गिरे हुए थे। मैं डर के मारे कुछ बोल ही नहीं पाया। कुछ सेकंड बाद उसने धीरे धीरे अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें पुतलियां ही नहीं हो। वो मुझे घूरते हुए बोली, तुम क्यों रुक गए? मेरे मुंह से मुश्किल से शब्द निकले, तुम यहां कैसे? वो धीरे से हंसी। उसकी हंसी इतनी अजीब थी कि मेरी रीढ़ में ठंड दौड़ गई। फिर उसने खिड़की के बाहर इशारा किया और बोली, क्योंकि हम अभी वहां पहुंचे ही नहीं हैं जहां मुझे जाना है। मैंने खिड़की से बाहर देखा। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ बोर्ड लगा था। उस पर लिखा था, एक्सीडेंट जोन, ड्राइव स्लो। और तभी अचानक मेरी नज़र सड़क के किनारे पड़ी, जहां एक पुराना जला हुआ ट्रक उल्टा पड़ा था। उसके आसपास पुलिस की टूटी बैरिकेड्स और सूखे खून के निशान दिखाई दे रहे थे। मेरे दिमाग में अचानक उस बुजुर्ग ड्राइवर की बात गूंज गई, 12 के बाद उस फ्लाईओवर के पास धीरे जाना। मैंने घबराकर फिर से लड़की की तरफ देखा, लेकिन इस बार वो मुस्कुरा रही थी और धीरे से बोली, यहीं मेरी मौत हुई थी। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कांपने लगे, लेकिन तभी उसने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। उसका हाथ बर्फ की तरह ठंडा था और उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, अब तुम मुझे यहां अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। उसी पल ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया और बिना मेरे पैर एक्सेलरेटर पर रखे तेजी से आगे बढ़ने लगा। ट्रक अचानक अपने आप तेजी से आगे बढ़ने लगा था और मेरे पैर एक्सेलरेटर पर भी नहीं थे। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक मेरे कंट्रोल में ही नहीं है। सामने सड़क पर बस हेडलाइट की रोशनी फैल रही थी और चारों तरफ घना सन्नाटा था। मेरे बगल में वही लड़की बैठी थी, बिल्कुल चुप, और उसकी ठंडी उंगलियां अभी भी मेरे हाथ को पकड़े बैठी थी। मैंने हिम्मत करके अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसका पकड़ इतना सख्त था कि मेरी उंगलियां दर्द करने लगीं। मेरी सांसें तेज हो गई थीं। मैंने घबरा कर कहा, तुम क्या चाहती हो? वो कुछ सेकंड तक चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, बस मुझे वहां तक पहुंचा दो जहां मुझे जाना है। मेरी आवाज ऐसी थी जैसे कोई बहुत दूर कुएं के अंदर से बोल रहा हो। मैंने सड़क पर नजर जमाई रखी और डरते डरते पूछा, कहाँ? वो धीरे से बोली, जहां हर रात लोग रुकते हैं और फिर कभी वापस नहीं जाते। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ट्रक अब करीब 80 की स्पीड से दौड़ रहा था, लेकिन अजीब बात यह थी कि सड़क पर कोई और गाड़ी नहीं थी, ना कोई ट्रक, ना कार, ना बाइक। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया से बस मैं और ये लड़की ही बचे हों। अचानक सड़क पर घना कोहरा छाने लगा। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10-15 मीटर तक ही जा रही थी। मैंने ब्रेक दबाने की कोशिश की, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। मेरा डर अब पसीने में बदल चुका था। ठंडी रात में भी मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। तभी लड़की ने अचानक खिड़की के बाहर इशारा किया, वो देखो। मैंने कोहरे के बीच झांक कर देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया।
सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था और उसके हाथ ऊपर उठे हुए थे, जैसे वो किसी गाड़ी को रोकने की कोशिश कर रहा हो। लेकिन ट्रक इतनी तेज जा रहा था कि उसे बचाना लगभग नामुमकिन था। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ दिया। ट्रक सड़क के किनारे फिसल गया। टायरों की तेज चीखती आवाज आई और ट्रक मुश्किल से उस आदमी से बचा। मैंने तुरंत पीछे मिरर में देखा, लेकिन पीछे सड़क खाली थी। वहां कोई आदमी नहीं था। मेरे गले से आवाज तक नहीं निकल रही थी। मैंने लड़की की तरफ देखा। वो मुझे देख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी। फिर वो धीरे से बोली, वो भी ऐसे ही मरा था। मेरी सांस अटक गई। मैंने कांपते हुए पूछा, कौन? वो बोली, जिसे तुमने अभी देखा। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए थे। लेकिन तभी अचानक ट्रक के डैशबोर्ड की सारी लाइटें एक साथ जलने बुझने लगी। हेडलाइट भी कुछ सेकंड के लिए बंद हो गई और उसी पल मैंने महसूस किया कि ट्रक के पीछे कोई और भी है, जैसे कोई भारी चीज ट्रक के पीछे चढ़ गई हो। ट्रक का पिछला हिस्सा झटके से मेरी चीख इतनी जोर से निकली कि कुछ सेकंड के लिए मुझे खुद अपनी आवाज भी सुनाई नहीं दी। मैंने धीरे धीरे गर्दन घुमाई और पीछे देखने की कोशिश की। मेरे कंधे पर रखा वो हाथ अभी भी वहीं था, भारी, ठंडा और बिल्कुल बेजान। जब मेरी नजर पीछे गई तो मेरा खून जम गया। मेरे पीछे एक आदमी खड़ा था। उसका चेहरा आधा फटा हुआ था, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट में कुचल गया हो। माथे से खून बह रहा था और उसकी आंखें मुझे ऐसे घूर रही थीं जैसे वो कई सालों से मेरा इंतजार कर रहा हो। उसके कपड़े भी फटे हुए थे और पूरे शरीर पर जले हुए निशान थे। मैं डर के मारे स्टीयरिंग छोड़ने ही वाला था, लेकिन ट्रक अभी भी तेजी से दौड़ रहा था। उस आदमी ने फिर वही भारी आवाज में कहा, मेरी गलती नहीं थी। मेरे मुंह से मुश्किल से शब्द निकले, तुम कौन हो? वो धीरे धीरे आगे झुका और मेरे कान के पास बोला, मैं वही ड्राइवर हूं जिसने इसे मारा था। मैंने तुरंत सामने बैठी लड़की की तरफ देखा, लेकिन इस बार उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। उसकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों के किनारों से खून बह रहा था। वो धीरे धीरे हंस रही थी। उसकी हंसी इतनी ठंडी थी कि मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। फिर उसने कहा, इसने मुझे कुचल दिया था और भाग गया था। पीछे खड़ा वो आदमी अचानक गुस्से से चिल्लाया, मैं नहीं भागा था, मैं डर गया था। ट्रक के अंदर अचानक जोर की हवा चलने लगी। खिड़कियां अपने आप खुलने बंद होने लगीं। डैशबोर्ड की लाइटें फिर से झपकने लगीं। मैं पूरी तरह बीच में फंस चुका था। मेरे आगे वो लड़की और पीछे वो मरा हुआ ड्राइवर, दोनों जैसे किसी अधूरी कहानी को खत्म करना चाहते थे। मैंने घबरा कर कहा, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लड़की अचानक मेरी तरफ मुड़ी और बहुत धीरे बोली, लेकिन आज रात तुम हमारे साथ हो। इतना कहते ही ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर दाईं तरफ मुड़ गया। सामने सड़क पर वही टूटा हुआ फ्लाईओवर फिर से दिखाई दे रहा था, वही जगह जहां एक्सीडेंट हुआ था। लेकिन इस बार सड़क पर सिर्फ कोहरा नहीं था। सड़क के बीचों बीच कई परछाइयां खड़ी थीं, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ खड़े हों। मेरी आंखें फैल गईं। मैंने ध्यान से देखा। वो सब इंसान नहीं थे। उनके शरीर टूटे हुए थे। किसी के हाथ नहीं थे, किसी का चेहरा कुचला हुआ था, कोई लंगड़ा कर चल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हाईवे पर जितने भी लोग कभी एक्सीडेंट में मरे थे, वो सब उसी जगह खड़े हों। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। इस बार ब्रेक ने काम किया। ट्रक जोर से चीखते हुए रुका और सड़क के बीच में खड़ा हो गया। लेकिन तभी मेरे दोनों तरफ के दरवाजे अपने आप खुल गए। ठंडी हवा का तेज झोंका अंदर आया। सामने खड़ी वो सारी परछाइयां धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगीं। मेरे पीछे खड़ा वो मरा हुआ ड्राइवर धीरे धीरे हंस रहा था और सामने बैठी लड़की ने फुसफुसाकर कहा, अब कोई नहीं बचेगा। उसी पल ट्रक की सारी लाइटें अचानक बंद हो गईं। चारों तरफ घना अंधेरा छा गया और उस अंधेरे में मुझे महसूस हुआ कि कई हाथ एक साथ ट्रक के अंदर घुस रहे हैं। ठंडे, सड़े हुए और खून से भरे हाथ जो मेरी तरफ बढ़ रहे थे। और तभी किसी ने मेरे कान के पास बहुत धीरे से कहा, आज तुम भी हमारे साथ रहोगे। मेरी सांस जैसे रुक गई और उसी पल ट्रक अपने आप फिर से स्टार्ट हो गया। लेकिन इस बार स्टीयरिंग अपने आप उस खाई की तरफ घूमने लगा जहां नीचे सैकड़ों फीट गहरा अंधेरा था। और मुझे समझ आ गया था कि शायद आज मेरी आखिरी रात है। स्टीयरिंग अपने आप खाई की तरफ घूम रहा था और ट्रक धीरे धीरे उसी दिशा में बढ़ रहा था। मेरे हाथ कांप रहे थे, लेकिन मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया। बाहर गहरा अंधेरा था और नीचे खाई में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे नीचे सिर्फ मौत इंतजार कर रही हो। ट्रक के अंदर अभी भी वो ठंडे हाथ महसूस हो रहे थे, जैसे कई लोग मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हों। मेरे कंधे, मेरी गर्दन, मेरी पीठ, हर जगह कोई न कोई छू रहा था। मैं पूरी ताकत से चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, लेकिन मेरी आवाज़ जैसे उसी अंधेरे में खो गई।
सामने बैठी वो लड़की अब धीरे धीरे खड़ी हो गई थी। उसका सिर झुका हुआ था और उसके बाल पूरे चेहरे को ढक रहे थे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ झुकी और बोली, जब मैं मरी थी तब भी मैंने ऐसे ही मदद के लिए चिल्लाया था। उसकी आवाज़ सुनकर मेरे दिल की धड़कन और तेज हो गई। मैंने कांपते हुए कहा, मैंने तुम्हें नहीं मारा, मैं उस रात यहाँ था ही नहीं। वो अचानक जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि मुझे लगा मेरे कान फट जाएंगे। फिर उसने कहा, लेकिन आज रात तुम हमारे साथ हो। इतना कहते ही ट्रक अचानक जोर से झटका खाकर रुक गया। मेरी सांस जैसे वापस लौट आई। मैंने जल्दी से चारों तरफ देखा। ट्रक खाई के बिल्कुल किनारे पर रुका हुआ था। अगर वो 1 फुट भी आगे जाता तो सीधा नीचे गिर जाता। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। लेकिन तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया है। न कोई हाथ, न कोई आवाज। मैंने धीरे धीरे सामने देखा। वो लड़की सीट पर नहीं थी। मैंने तुरंत पीछे देखा। वो मरा हुआ ड्राइवर भी गायब था। ट्रक के अंदर अब मैं अकेला था। मेरी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। मैंने जल्दी से ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन जैसे ही मैंने गियर लगाया, मुझे सामने सड़क पर कुछ दिखाई दिया। हेडलाइट की रोशनी में एक पुराना टूटा हुआ ट्रक खड़ा था। वही जला हुआ ट्रक जिसे मैंने पहले सड़क किनारे देखा था, लेकिन इस बार वो सड़क के बीचों बीच खड़ा था। मैंने ब्रेक दबाया। ट्रक धीरे धीरे उसके पास जाकर रुक गया। कुछ सेकंड तक सब शांत रहा। फिर अचानक उस टूटे हुए ट्रक का दरवाज़ा अपने आप खुल गया। मेरे दिल की धड़कन फिर से तेज हो गई। दरवाजे के अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उसी अंधेरे में मुझे किसी के बैठने की परछाई दिखाई दे रही थी। मैंने आंखें सिकोड़कर ध्यान से देखने की कोशिश की और तभी वो परछाई धीरे धीरे हिली। फिर एक आदमी बाहर उतरने लगा। उसका शरीर आधा जला हुआ था और उसके कपड़ों से धुआं निकल रहा था, जैसे वो अभी अभी आग से बाहर आया हो। जैसे ही वो पूरी तरह बाहर आया, मैंने उसका चेहरा देखा। वो वही ड्राइवर था जो कुछ देर पहले मेरे ट्रक के पीछे खड़ा था, लेकिन इस बार उसकी आंखें और भी ज्यादा डरावनी थीं। वो धीरे धीरे मेरी तरफ चलने लगा। हर कदम के साथ सड़क पर जलने की गंध फैल रही थी। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मैंने तुरंत ट्रक को रिवर्स में डालने की कोशिश की, लेकिन गियर फंस गया। ट्रक हिल भी नहीं रहा था। वो आदमी अब मेरे ट्रक के बिल्कुल सामने आ चुका था। फिर उसने धीरे से सिर उठाया और सीधे मेरी आंखों में देखते हुए बोला, आज तुम भी नहीं भाग पाओगे। उसी पल सड़क के चारों तरफ से फिर वही परछाइयां दिखाई देने लगीं। टूटे हुए शरीर, खून से सने चेहरे और खाली आंखें। वो सब धीरे धीरे मेरे ट्रक को घेर रहे थे। मेरा दिल जैसे रुकने वाला था। तभी अचानक ट्रक के अंदर पीछे वाली सीट से किसी ने बहुत धीरे से कहा, डरो मत। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई, क्योंकि वो आवाज उसी लड़की की थी। लेकिन इस बार उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी। इस बार उसमें गुस्सा था। और अगले ही पल ट्रक के अंदर अचानक इतनी ठंडी हवा चली कि शीशों पर बर्फ जमने लगी और बाहर खड़े वो सारे साए एक साथ चिल्लाने लगे, जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला हो। और तभी ट्रक के सामने खड़ा वो जला हुआ ड्राइवर अचानक हवा में उठ गया, जैसे किसी ने अदृश्य ताकत से पकड़ लिया हो, और उसने डर के मारे चीखना शुरू कर दिया। मैंने पहली बार महसूस किया कि शायद अब असली डर शुरू होने वाला था। मेरे सामने खड़ा वो जला हुआ ड्राइवर अचानक हवा में उठ गया था, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। उसकी चीखें पूरे हाईवे पर गूंज रही थी। मैं डर के मारे सीट से चिपक गया था। ट्रक के अंदर पीछे वाली सीट से वही लड़की धीरे धीरे आगे झुकी। इस बार उसका चेहरा पहले जैसा डरावना नहीं लग रहा था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत गुस्सा था। उसने धीरे से कहा, आज इसे भागने नहीं दूंगी। बाहर हवा और तेज हो गई। सड़क पर खड़े वो सारे साए जैसे अचानक पीछे हटने लगे। वो जला हुआ ड्राइवर हवा में तड़प रहा था। उसका शरीर ऐसे झटके खा रहा था जैसे कोई उसे जोर से पकड़कर हिला रहा हो। वो चिल्ला रहा था, मुझे छोड़ दो, मैंने जानबूझकर नहीं किया था। लड़की की आवाज फिर गूंजी, लेकिन तुम मुझे सड़क पर मरने के लिए छोड़कर भाग गए थे। उसकी बात सुनकर मेरा दिल धड़क उठा। अब मुझे समझ आने लगा था कि उस रात असल में हुआ क्या था। वो आदमी डर के मारे रोने लगा। मैं डर गया था, अगर रुकते तो लोग मुझे मार देते। लड़की अचानक गुस्से से चीखी। उसी पल वो आदमी हवा से जोर से नीचे गिरा और सड़क पर घिसटने लगा। मैंने ऐसा नजारा पहले कभी नहीं देखा था। सड़क पर खड़े वो बाकी साए अब और भी ज्यादा बेचैन हो गए थे। कुछ मेरी ट्रक की तरफ देख रहे थे, जैसे उन्हें भी अंदर आने का इंतजार हो। मेरी हालत खराब हो चुकी थी। मैंने धीरे से पीछे मुड़कर लड़की से कहा, अगर तुम बदला ले चुकी हो तो मुझे जाने दो। कुछ सेकंड तक वो चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें फिर से काली होने लगी थीं। वो बोली, अभी कोई नहीं जाएगा।
मेरा गला सूख गया। तभी अचानक सड़क के दूसरी तरफ से तेज हेडलाइट दिखाई दी। एक और ट्रक तेजी से उसी हाईवे पर आ रहा था। मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो जाएगा, लेकिन जैसे ही वो ट्रक पास आया, उसने अचानक जोर से ब्रेक लगाया। ट्रक सड़क के बीचों बीच रुक गया। उसका ड्राइवर खिड़की से बाहर झांक कर देखने लगा कि यहाँ क्या हो रहा है, लेकिन अगले ही पल मैंने देखा कि सड़क पर खड़े वो सारे साए धीरे धीरे उस नए ट्रक की तरफ बढ़ने लगे। मेरे दिल की धड़कन रुकने जैसी हो गई। मैं चिल्लाया, भागो, यहां से भागो, लेकिन मेरी आवाज शायद उस तक नहीं पहुंची। वो ड्राइवर ट्रक से नीचे उतर गया। वो चारों तरफ हैरानी से देखने लगा। उसे शायद कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन मुझे साफ दिखाई दे रहा था कि वो सारे साए उसके चारों तरफ जमा हो चुके हैं। अचानक वो ड्राइवर डर के मारे पीछे हटने लगा, जैसे उसे भी कुछ महसूस हो गया हो। फिर उसने जोर से चीख मारी। उसकी चीख सुनकर मेरा खून जम गया। अगले ही पल उसका शरीर हवा में उठ गया, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस जले हुए ड्राइवर का उठा था। और फिर वो जोर से सड़क पर गिरा। उसका सिर सड़क से टकराया और वो वहीं बेहोश हो गया। मैं डर के मारे कांपने लगा। मेरे बगल में बैठी लड़की फिर धीरे से बोली, ये जगह किसी को जाने नहीं देती। मेरी आंखों के सामने अब 2 ट्रक खड़े थे, सड़क पर पड़े 2 बेबस ड्राइवर और उनके चारों तरफ खड़े वो भयानक साए। मुझे समझ आ गया था कि अगर मैं यहां और देर रुका तो शायद मैं भी कभी इस जगह से नहीं निकल पाऊंगा। मैंने हिम्मत जुटाई, चाबी घुमाई और ट्रक को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की। कुछ सेकंड तक इंजन नहीं चला, लेकिन फिर अचानक इंजन जोर से गरजा। मैंने तुरंत गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही ट्रक आगे बढ़ा, सड़क के बीचों बीच वही लड़की अचानक खड़ी हो गई। वो मुझे घूर रही थी और धीरे धीरे उसके होंठ हिले। अगर तुम यहां से गए तो वो सब तुम्हारे पीछे आएंगे। मेरे हाथ फिर से कांपने लगे। मेरे सामने सड़क के बीचों बीच वही लड़की खड़ी थी। ट्रक तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा था, लेकिन मेरे पैर ब्रेक पर जम गए थे। मेरे दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था, अगर मैंने ट्रक नहीं रोका तो क्या होगा, और अगर रोका तो क्या होगा। पीछे साइड मिरर में वो सारे साए मेरे ट्रक की तरफ दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। उनके शरीर अजीब तरह से टूटे हुए थे। कोई घिसटते हुए आ रहा था, कोई लंगड़ा कर, और कोई ऐसे दौड़ रहा था जैसे इंसान ही ना हो। मेरा गला सूख चुका था। मैंने पूरी ताकत से ब्रेक दबाया। ट्रक चीखते हुए उसके ठीक सामने रुक गया। कुछ सेकंड तक सब कुछ बिल्कुल शांत हो गया। वो लड़की धीरे धीरे मेरी तरफ देखने लगी। फिर वो ट्रक के बिल्कुल पास आ गई और खिड़की के बाहर खड़ी हो गई। उसका चेहरा हेडलाइट की रोशनी में साफ दिख रहा था। इस बार उसके चेहरे पर खून नहीं था, लेकिन उसकी आंखों में बहुत गहरा दर्द था। उसने बहुत धीरे से कहा, तुम अभी भी जा सकते हो। मैंने घबरा कर पूछा, तो मुझे जाने क्यों नहीं दे रही हो? वो कुछ सेकंड चुप रही, फिर बोली, क्योंकि अगर तुम चले गए तो वो सब तुम्हारे साथ चले जाएंगे। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। कौन? मैंने कांपते हुए पूछा। वो धीरे से पीछे मुड़ी। मैंने भी साइड मिरर में देखा। वो सारे साए अब बहुत करीब आ चुके थे। कुछ तो मेरे ट्रक से बस 10-15 कदम दूर थे। लड़की बोली, ये सब जो इस सड़क पर मरे हैं, इन्हें शांति नहीं मिली। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। तभी अचानक उनमें से एक साया तेजी से आगे बढ़ा और मेरे ट्रक के पीछे कूद गया। पूरा ट्रक जोर से हिल गया। मैं डर के मारे चीख पड़ा। फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही सेकंड में ऐसा लगने लगा जैसे दर्जनों लोग ट्रक के पीछे चढ़ गए हों। ट्रक का पिछला हिस्सा भारी हो गया। मैंने घबराकर लड़की की तरफ देखा। वो धीरे से बोली, अब देर हो चुकी है। मेरे हाथ सुन्न हो गए। तभी ट्रक के पीछे से जोर जोर से धमकने की आवाज आने लगी। धड़ धड़ धड़, जैसे कई लोग एक साथ दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे हों। मैंने घबराकर गियर डाला और ट्रक आगे बढ़ा दिया, लेकिन इस बार कुछ और अजीब हुआ। ट्रक बहुत भारी हो गया था, जैसे पीछे सच में बहुत सारे लोग बैठे हों। स्पीड बढ़ ही नहीं रही थी। तभी पीछे से कांच टूटने की आवाज आई। मैंने रियर मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उससे मेरा खून जम गया। ट्रक के पीछे की खिड़की टूट चुकी थी और उसमें से कई हाथ अंदर आ रहे थे। सड़े हुए, काले, खून से भरे हाथ। वो हाथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मेरी सीट की तरफ। मैं डर के मारे पागलों की तरह एक्सीलरेटर दबाने लगा। ट्रक अब धीरे धीरे स्पीड पकड़ने लगा। पीछे से चीखों की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो सारे साए गुस्से से चिल्ला रहे हों। लेकिन तभी अचानक मेरे सामने सड़क पर एक और चीज दिखाई दी, और उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। सड़क के बीचों बीच एक बस खड़ी थी, पुरानी,
टूटी हुई और उसकी खिड़कियां पूरी तरह काली थीं। मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। मुझे याद आया, कुछ साल पहले इसी हाईवे पर एक बस का भयानक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें लगभग 30 लोग मर गए थे। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। तभी बगल में बैठी लड़की ने बहुत धीरे से कहा, वो भी अभी तक यहीं है। मेरे पूरे शरीर में जैसे जान ही नहीं बची। बस का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा और उसके अंदर से घने अंधेरे के बीच कई लोगों की परछाइयां खड़ी दिखाई देने लगीं। और मुझे महसूस हुआ कि इस रात का डर अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि अब शुरू हुआ है। सड़क के बीचों बीच खड़ी वो पुरानी बस धीरे धीरे हिलने लगी। उसका दरवाज़ा पूरी तरह खुल चुका था और अंदर घना अंधेरा था। मेरी हेडलाइट की रोशनी उस अंधेरे को पूरी तरह चीर नहीं पा रही थी, लेकिन उस अंधेरे के अंदर कई परछाइयां खड़ी साफ दिखाई दे रही थीं। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर जमे हुए थे। पीछे से अभी भी ट्रक पर चढ़े उन सायों की धमक सुनाई दे रही थी। धड़ धड़ धड़, जैसे वो सब अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हों। मैंने घबराकर लड़की की तरफ देखा। वो खिड़की से उस बस को घूर रही थी। फिर उसने बहुत धीरे कहा, ये वही बस है जिसमें एक साथ 30 लोग मरे थे। मेरे गले से आवाज ही नहीं निकल रही थी। अचानक बस के अंदर खड़ी एक परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ी, फिर दूसरी, फिर तीसरी। कुछ ही सेकंड में बस के दरवाजे पर कई लोग खड़े दिखाई देने लगे, लेकिन वो लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनके चेहरे टूटे हुए थे, किसी का सिर झुका हुआ था, किसी की आंखें खाली गड्ढों जैसी थीं, किसी के कपड़े खून से सने हुए थे। मेरी सांसें तेज हो गईं। तभी अचानक बस के अंदर से एक आदमी नीचे उतरने लगा। उसका शरीर आधा कुचला हुआ था, जैसे किसी भारी चीज के नीचे दब गया हो। वो बहुत धीरे धीरे सड़क पर उतरा। फिर उसने अपना सिर उठाकर सीधे मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद थीं। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। तभी पीछे से ट्रक के अंदर कांच टूटने की जोरदार आवाज आई। मैंने रियर मिरर में देखा और मेरा दिल जैसे रुक गया। ट्रक के पीछे चढ़े वो सारे साए अब ट्रक के अंदर घुस चुके थे। उनमें से एक मेरी सीट के बिल्कुल पीछे खड़ा था। उसका चेहरा इतना डरावना था कि मैं उसे ठीक से देख भी नहीं पा रहा था। उसने धीरे धीरे अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। उसका हाथ काला और सड़ा हुआ था, जैसे कई साल पुरानी लाश हो। मैं डर के मारे चीख पड़ा। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। ट्रक जोर से आगे बढ़ा, लेकिन सामने बस अभी भी सड़क के बीच में खड़ी थी। अगर मैं सीधा जाता तो ट्रक बस से टकरा जाता। मैंने पूरी ताकत से स्टीयरिंग मोड़ा। ट्रक सड़क के किनारे से फिसलता हुआ बस के पास से निकलने लगा, लेकिन उसी पल बस के दरवाजे पर खड़े वो सारे साए एक साथ मेरी तरफ मुड़ गए। उनकी आंखें मेरी हेडलाइट में चमकने लगीं और फिर उन सब ने एक साथ हाथ उठाए, जैसे वो मुझे रोकना चाहते हों। मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। ट्रक बस के बिल्कुल पास से गुजर रहा था। तभी अचानक बस के अंदर से किसी ने जोर से मेरे ट्रक की बॉडी पकड़ ली। पूरा ट्रक झटका खाकर हिल गया। मैंने रियर मिरर में देखा। बस के अंदर से कई हाथ बाहर निकले हुए थे और वो मेरे ट्रक को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। मैंने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबाया। इंजन जोर से गरजा। ट्रक झटके से आगे निकल गया। पीछे से भयानक चीखों की आवाज आई, जैसे वो सारे साए गुस्से से चिल्ला रहे हों। लेकिन तभी अचानक बगल में बैठी लड़की ने बहुत धीरे से कहा, तुमने उन्हें नाराज कर दिया। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने डर कर पूछा, अब क्या होगा? वो कुछ सेकंड चुप रही। फिर धीरे धीरे उसने साइड मिरर की तरफ इशारा किया। मैंने मिरर में देखा और मेरी सांस रुक गई। पीछे सड़क पर वो बस अपने आप चलने लगी थी। उसकी हेडलाइट अपने आप जल गई थी और वो धीरे धीरे मेरे ट्रक के पीछे आने लगी थी। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि उस बस को कोई चला नहीं रहा था। ड्राइवर सीट पूरी तरह खाली थी और बस की खिड़कियों में दर्जनों मरे हुए चेहरे मुझे घूर रहे थे। मेरे पूरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई और उसी पल मेरे ट्रक के पीछे बैठे वो सारे साए फिर से जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगे, जैसे वो सब भी उस बस के साथ मिलकर मुझे रोकना चाहते हों। मुझे समझ आ गया कि अब मैं सिर्फ सड़क पर नहीं भाग रहा था, बल्कि मौत के पीछे भाग रहा था, और वो मेरे पीछे थी। मेरे ट्रक के पीछे वो बस अब तेजी से आने लगी थी। उसकी हेडलाइट अजीब तरीके से चमक रही थी और उसकी खिड़कियों में बैठे दर्जनों मरे हुए चेहरे मेरी तरफ घूर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे हर खिड़की से कोई मुझे देख रहा हो। मेरे हाथ स्टीयरिंग पर कस गए। पीछे ट्रक के अंदर घुसे वो साए अभी भी दरवाजा पीट रहे थे। धड़ धड़ धड़, कभी कभी उनकी उंगलियां आगे तक आ जाती थीं। एक बार तो एक सड़ा हुआ हाथ मेरे कंधे को छू कर वापस चला गया। मैं डर के मारे पागलों की तरह एक्सीलरेटर दबाए जा रहा था। ट्रक अब लगभग 90 की स्पीड से दौड़ रहा था,
लेकिन वो बस भी उसी स्पीड से पीछे आ रही थी। मैंने साइड मिरर में देखा, बस अब और करीब आ चुकी थी। उसकी ड्राइवर सीट अभी भी खाली थी, लेकिन स्टीयरिंग अपने आप घूम रहा था। और तभी बस के सामने वाले कांच में एक चेहरा दिखाई दिया। वो एक बूढ़े आदमी का चेहरा था। उसका सिर फटा हुआ था और आंखों से खून बह रहा था। वो मुझे घूर रहा था। फिर उसने बहुत धीरे अपना हाथ उठाया और मेरी तरफ इशारा किया। मेरे पूरे शरीर में ठंड दौड़ गई। तभी अचानक मेरे ट्रक का इंजन झटका खाकर धीमा पड़ने लगा। मैं घबरा गया। मैंने एक्सेलरेटर और दबाया, लेकिन ट्रक की स्पीड कम होने लगी, जैसे किसी ने पीछे से उसे पकड़ लिया हो। मैंने तुरंत रियर मिरर में देखा, और जो मैंने देखा उससे मेरी चीख निकल गई। वो सारे साए अब ट्रक के पीछे लटक रहे थे। कुछ पहियों को पकड़कर खड़े थे, कुछ बॉडी से चिपके हुए थे। उनकी आंखें चमक रही थीं और वो धीरे धीरे ट्रक को पीछे खींच रहे थे। बस अब सिर्फ कुछ ही मीटर दूर थी। मैंने घबराकर लड़की की तरफ देखा। वो शांत बैठी थी, जैसे उसे कोई डर ही नहीं हो। मैंने चिल्लाकर कहा, कुछ करो, नहीं तो वो हमें पकड़ लेंगे। वो धीरे धीरे मेरी तरफ मुड़ी, फिर बोली, मैं उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि वो सब भी मेरे जैसे हैं। मेरे हाथ कांपने लगे। तभी अचानक सड़क के आगे एक तेज मोड़ दिखाई दिया। मुझे पता था कि अगर मैं इस मोड़ पर इतनी स्पीड से गया तो ट्रक पलट सकता है, लेकिन अगर मैंने स्पीड कम की तो वो बस हमें पकड़ लेगी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मैंने आंखें कसकर बंद की और स्टीयरिंग मोड़ दिया। ट्रक जोर से फिसला। टायरों की तेज चीखती आवाज आई। कुछ सेकंड के लिए मुझे लगा कि ट्रक पलट जाएगा, लेकिन किसी तरह वो संभल गया। मैंने तुरंत पीछे देखा। बस भी उसी मोड़ पर मुड़ी थी, लेकिन जैसे ही वो मुड़ी, अचानक कुछ अजीब हुआ। बस का पिछला हिस्सा हवा में उठ गया और अगले ही पल पूरी बस सड़क से फिसलकर किनारे की खाई में गिर गई। नीचे गिरते ही जोरदार धमाका हुआ। आग की लपटें ऊपर उठ गईं। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। मैंने ट्रक धीरे धीरे रोक दिया। कुछ सेकंड तक मैं बस उस आग को देखता रहा। फिर मैंने राहत की सांस ली। मुझे लगा शायद अब सब खत्म हो गया है, लेकिन तभी बगल में बैठी लड़की ने बहुत धीरे से कहा, तुम्हें सच में लगता है कि वो खत्म हो गए हैं? मेरे दिल की धड़कन फिर रुक गई। मैंने धीरे धीरे साइड मिरर में देखा। खाई में जलती हुई बस के अंदर वो सारे चेहरे अब भी खिड़कियों में दिखाई दे रहे थे, और उनमें से कई लोग धीरे धीरे बस से बाहर निकलने लगे थे, जैसे आग उन्हें जला ही नहीं रही हो। मेरे शरीर में ठंडी लहर दौड़ गई, और तभी मेरे ट्रक के पीछे बैठा वो साया धीरे धीरे मेरी सीट के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी सांस मेरे गर्दन पर महसूस हो रही थी। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, अब तुम्हारी बारी है। मेरी गर्दन के बिल्कुल पास उस साये की ठंडी सांस महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बर्फ का टुकड़ा मेरी त्वचा से छू गया हो। मेरी रीढ़ के अंदर तक सिहरन दौड़ गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। स्टीयरिंग पर मेरे हाथ जमे हुए थे और आंखें सामने सड़क पर टिकी थीं, लेकिन दिमाग के अंदर बस एक ही डर घूम रहा था, अब क्या होगा। पीछे खड़ा वो साया धीरे धीरे झुका। उसका चेहरा अब मेरी गर्दन के बिल्कुल पास था। मैं उसकी सांसों में सड़ी हुई बदबू महसूस कर सकता था, जैसे किसी पुरानी लाश की गंध हो। फिर उसने बहुत धीमी आवाज में कहा, तुम बच नहीं सकते। मेरे मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। मैंने हिम्मत करके रियर मिरर में देखने की कोशिश की। मिरर में जो चेहरा दिखाई दिया उसे देखकर मेरा दिल जैसे रुक गया। वो एक बूढ़ी औरत थी। उसका चेहरा आधा कुचला हुआ था और उसकी एक आंख पूरी तरह बाहर निकली हुई थी। उसके होंठ फटे हुए थे और उनके बीच से काला खून बह रहा था। वो मुझे घूर रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक फिर से आगे बढ़ाने लगा। सड़क अब पूरी तरह सुनसान थी। चारों तरफ घना कोहरा फैल चुका था। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से कुछ मीटर तक जा रही थी, लेकिन पीछे वो साया अभी भी खड़ा था। तभी अचानक ट्रक के अंदर और आवाजें आने लगीं, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। रुको, उसे जाने मत दो, ये भी हमारे साथ रहेगा। मेरे कानों में उन सब की आवाजें गूंजने लगीं। मैंने घबराकर चिल्लाया, मुझे छोड़ दो। लेकिन उसी पल बगल में बैठी लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसने पीछे मुड़कर उस बूढ़ी औरत की तरफ देखा, फिर बहुत तेज आवाज में बोली, बस करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ट्रक के अंदर अचानक सन्नाटा छा गया। वो बूढ़ी औरत पीछे हट गई। मेरी सांस थोड़ी सामान्य हुई। लड़की फिर धीरे धीरे बैठ गई और खिड़की के बाहर देखने लगी। कुछ सेकंड तक दोनों चुप रहे। फिर मैंने हिम्मत करके पूछा, तुम
मेरी मदद क्यों कर रही हो? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, क्योंकि तुमने मुझे कुचला नहीं था। मेरे दिल में हल्की सी उम्मीद जगी, लेकिन तभी उसने अगला वाक्य कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम बच जाओगे। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। तभी अचानक सड़क के आगे एक अजीब सी चीज दिखाई दी। हेडलाइट की रोशनी में सड़क के बीचों बीच एक आदमी खड़ा था। वो बिल्कुल स्थिर खड़ा था और उसके हाथ में एक लालटेन थी। मेरी सांस रुक गई। इतनी रात में इतनी सुनसान सड़क पर कोई आदमी लालटेन लेकर क्यों खड़ा होगा? मैंने ट्रक धीरे कर दिया। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा। वो एक बूढ़ा आदमी था, लंबी सफेद दाढ़ी, पुराने कपड़े और हाथ में जलती हुई लालटेन। उसने धीरे से हाथ उठाकर मुझे रुकने का इशारा किया। मैंने ट्रक रोक दिया। वो धीरे धीरे मेरी खिड़की के पास आया। फिर उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, तुम इस रास्ते पर क्यों रुके? मेरे गले से आवाज मुश्किल से निकली, मैं बस गुजर रहा था। बूढ़ा आदमी कुछ सेकंड तक मुझे देखता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, अगर जिंदा रहना चाहते हो तो अभी इसी वक्त इस सड़क को छोड़ दो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने पूछा, क्यों? उसने मेरे ट्रक के अंदर झांक कर देखा। फिर उसकी आंखें अचानक डर से फैल गईं। उसने तुरंत पीछे हटते हुए कहा, हे भगवान, ये सब तुम्हारे साथ हैं। मेरे शरीर में ठंड दौड़ गई। मैंने घबराकर पूछा, कौन? बूढ़े आदमी ने कांपती उंगली से ट्रक के अंदर इशारा किया। मैंने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा और मेरी चीख निकल गई, क्योंकि अब ट्रक के अंदर सिर्फ एक या दो साए नहीं थे, बल्कि दर्जनों मरे हुए लोग खड़े थे और वो सब एक साथ मुझे घूर रहे थे, जैसे वो मेरी अगली गलती का इंतजार कर रहे हों। ट्रक के अंदर खड़े उन दर्जनों मरे हुए चेहरों को देखकर मेरी चीख निकल गई। मेरी सांस जैसे सीने में अटक गई थी। हर तरफ वही सड़े हुए चेहरे, खाली आंखें, टूटे हुए शरीर। कुछ सीटों के बीच खड़े थे, कुछ फर्श पर झुके हुए थे और कुछ छत से जैसे उल्टे लटके हुए लग रहे थे। मैंने घबराकर फिर सामने देखा। खिड़की के बाहर खड़ा वो बूढ़ा आदमी अभी भी मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था। उसने तुरंत कहा, जल्दी निकलो यहां से, वरना ये सब तुम्हें भी अपने साथ ले जाएंगे। मेरे हाथ कांपते हुए चाबी की तरफ बढ़े, लेकिन तभी ट्रक के अंदर खड़े उन सायों में से एक ने बहुत जोर से चीख मारी। अगले ही पल ट्रक का इंजन अपने आप बंद हो गया। पूरा केबिन अंधेरे में डूब गया। सिर्फ बाहर उस बूढ़े की लालटेन की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई थी कि मुझे लग रहा था मैं बेहोश हो जाऊंगा। तभी ट्रक के अंदर खड़े वो सारे साए धीरे धीरे हिलने लगे, जैसे कोई उन्हें जगा रहा हो। उनकी गर्दनें एक साथ मेरी तरफ मुड़ी और फिर उन सब की आंखें एक साथ चमकने लगीं। मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी बगल में बैठी लड़की अचानक खड़ी हो गई। उसने बहुत तेज आवाज में कहा, बस करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ट्रक के अंदर अजीब सी हवा चलने लगी। वो सारे साए कुछ कदम पीछे हट गए। बूढ़ा आदमी बाहर से सब देख रहा था। उसने घबराकर कहा, ये लड़की, ये इन्हें रोक सकती है। मैंने तुरंत लड़की की तरफ देखा। उसका चेहरा अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में काला धुआं सा घूम रहा था और उसके बाल हवा में उड़ रहे थे जैसे कोई तेज तूफान चल रहा हो। वो धीरे धीरे पीछे मुड़ी और उन सायों की तरफ देखने लगी। फिर उसने बहुत गुस्से से कहा, तुम सब यहां क्यों हो? कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर उन सायों में से एक आगे बढ़ा। वो एक आदमी था जिसका सिर आधा कुचला हुआ था। उसने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि हमें शांति नहीं मिली। लड़की ने पूछा, किसने रोका है तुम्हें? उस आदमी ने धीरे धीरे सड़क की तरफ इशारा किया। मैंने खिड़की से बाहर देखा और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। दूर सड़क के बीचों बीच एक काली आकृति खड़ी थी। वो इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन उसकी ऊंचाई बहुत ज्यादा थी। उसका शरीर पूरा अंधेरे से बना हुआ लग रहा था और उसकी आंखें लाल आग की तरह चमक रही थी। बूढ़े आदमी की लालटेन अचानक जोर जोर से हिलने लगी। वो घबराकर पीछे हट गया। उसने कांपती आवाज में कहा, ये वही है। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। मैंने पूछा, कौन? बूढ़ा आदमी बोला, इस सड़क का असली मालिक। मेरे शरीर में डर की लहर दौड़ गई। तभी बगल में खड़ी लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसने खिड़की के बाहर उस काली आकृति की तरफ देखा। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को देखते रहे। फिर वो काली आकृति अचानक रुक गई। उसकी लाल आंखें सीधे ट्रक के अंदर झांकने लगी। मुझे ऐसा लगा जैसे वो मेरी आत्मा के अंदर तक देख रहा हो। मेरा दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि मुझे लग रहा था अभी फट जाएगा।
तभी अचानक ट्रक के अंदर खड़े उन सायों में से एक ने जोर से चीख मारी। अगले ही पल वो साया हवा में उठ गया, जैसे किसी ने उसे पकड़ लिया हो, और फिर वो जोर से ट्रक की छत से टकराया। मैं डर के मारे सीट से चिपक गया। वो काली आकृति अभी भी सड़क पर खड़ी थी, लेकिन उसका हाथ धीरे धीरे ऊपर उठ गया था, जैसे वो उन सबको कंट्रोल कर रही हो। ट्रक के अंदर खड़े बाकी साये भी अचानक तड़पने लगे। कुछ हवा में उठ गए, कुछ फर्श पर गिरकर छटपटाने लगे। उनकी चीखें पूरे हाईवे पर गूंजने लगी। मेरे कान सुन्न हो गए। बगल में खड़ी लड़की अचानक गुस्से से चिल्लाई, बस करो। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि ट्रक के शीशे जोर से कांप गए, लेकिन उस काली आकृति पर उसका कोई असर नहीं हुआ। वो धीरे धीरे फिर से चलने लगी। अब वो ट्रक से बस कुछ कदम दूर थी। उसका पूरा शरीर काले धुएं जैसा लग रहा था, जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कोई परछाई हो, और उसकी लाल आंखें सीधे मेरी तरफ देख रही थी। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए। तभी अचानक वो बूढ़ा आदमी दौड़ता हुआ ट्रक के पास आया। उसने जल्दी से अपनी लालटेन खिड़की के पास उठा दी। लालटेन की रोशनी जैसे ही उस काली आकृति पर पड़ी, वो अचानक रुक गई। उसकी लाल आंखें कुछ पल के लिए बुझ सी गईं। बूढ़ा आदमी जोर से चिल्लाया, अभी भागो। मेरे अंदर जैसे अचानक जान वापस आ गई। मैंने तुरंत चाबी घुमाई। ट्रक का इंजन एक पल के लिए खामोश रहा, फिर अचानक जोर से गरजा। मैंने तुरंत गियर डाला और एक्सेलरेटर पूरी ताकत से दबाया। ट्रक झटके से आगे बढ़ा। मैंने पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। सड़क पर ट्रक तेजी से दौड़ने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद बगल में बैठी लड़की ने धीरे से कहा, वो अभी भी हमारे पीछे है। मेरे हाथ फिर कांपने लगे। मैंने डरते डरते साइड मिरर में देखा और मेरी सांस रुक गई। पीछे सड़क पर वही काली आकृति अब दौड़ रही थी। उसकी चाल इंसानों जैसी नहीं थी। कभी ऐसा लगता वो जमीन पर है और अगले ही पल ऐसा लगता जैसे वो हवा में तैर रही हो। हर सेकंड वो मेरे ट्रक के थोड़ा और करीब आ रही थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने घबराकर लड़की की तरफ देखा। वो शांत बैठी थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी उस काली आकृति पर टिकी हुई थी। मैंने कांपती आवाज में पूछा, हम इससे कैसे बचेंगे? वो कुछ देर चुप रही, फिर धीमी आवाज में बोली, इससे कोई नहीं बचता। मेरे गले में जैसे कुछ अटक गया। तभी अचानक ट्रक के अंदर फिर वही फुसफुसाहट शुरू हो गई, रुको, भागकर कहां जाओगे? सब यहीं खत्म होगा। मेरे कानों में वो आवाजें गूंजने लगीं। मैंने घबराकर पीछे देखा। ट्रक के अंदर खड़े वो सारे साये फिर से धीरे धीरे हिलने लगे थे। उनकी आंखें फिर चमकने लगी थीं, जैसे वो सब भी उस काली आकृति के आने का इंतजार कर रहे हो। अचानक ट्रक के अंदर जोर का झटका लगा, जैसे किसी भारी चीज ने पीछे से टक्कर मारी हो। मेरा दिल उछलकर गले में आ गया। मैंने तुरंत मिरर में देखा और मेरा खून जम गया। वो काली आकृति अब ट्रक के बिल्कुल पीछे पहुंच चुकी थी। उसका हाथ ट्रक की बॉडी को पकड़ चुका था। जैसे ही उसने पकड़ बनाया, पूरा ट्रक जोर से हिलने लगा। स्टीयरिंग मेरे हाथ से लगभग छूट गया। मैंने पूरी ताकत से उसे संभाला, लेकिन तभी अचानक ट्रक की सारी लाइटें एक साथ बंद हो गईं। चारों तरफ गहरा अंधेरा छा गया। सिर्फ इंजन की आवाज सुनाई दे रही थी। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तभी बगल में खड़ी लड़की धीरे धीरे खड़ी हो गई। उसने खिड़की के बाहर हाथ बढ़ाया और बहुत तेज आवाज में बोली, तू हमें नहीं रोक सकता। अगले ही पल ट्रक के पीछे से जोरदार धमाका हुआ, जैसे किसी भारी चीज ने जमीन पर गिरा दिया हो। अचानक ट्रक की हेडलाइट फिर से जल उठी। मैंने तुरंत मिरर में देखा। वो काली आकृति अब सड़क पर पीछे गिर चुकी थी। कुछ सेकंड तक वो वहीं पड़ी रही। मेरे दिल में थोड़ी उम्मीद जगी। मैंने एक्सेलरेटर और दबा दिया,